पूरी दुनिया में सोने की कीमतें इस वक्त आसमान छू रही हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आया है, लेकिन एक और धातु है जो इस बीच बेहद तेजी से छलांग लगा रही है। उसके दाम आसमान छू रहे हैं। ये धातु है चांदी, जिसकी चमक अब पूरी दुनिया को भा रही है। यहां तक कि दुनिया के हर देश चांदी के दम पर चमकना चाह रहे हैं। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है और फोटोवोल्टिक सेल के पीछे छिपा एक अति पतला पेस्ट ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करता है। यानी कि चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन नहीं, बल्कि चांदी इंडस्ट्रीज के भी काम आता है। फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में जैसा हमने कहा कि गिरावट चल रही है। हालांकि यह गिरावट बेहद कम है और ऐसा नहीं माना जा रहा कि यह गिरावट लगातार जारी रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि चांदी और सोने की कीमतें एक बार फिर से बाउंस बैक करेंगी और फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब दुनिया चांदी पर क्यों मर मिट रही है? इसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया की चांदी चुराने में चीन लगा हुआ है। जी हां, यह सच्चाई है। आखिर चीन दुनिया में चांदी को खरीदने की हड़बड़ी क्यों मचा रहा है और क्या आने वाले दिनों में चीन अमेरिका के बीच चांदी की वजह से जंग छिड़ सकती है? सब पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। दिनेश मिश्र मेरे साथ, हमारे सहयोगी navbharattimes.com NBT ऑनलाइन के जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अभी तक तो कहा जा रहा था कि बम बनाने की होड़ है, सामान बनाने की होड़ है, टैरिफ वॉर जीतने की होड़ है, लेकिन इस बीच ये चांदी का बम कहां से फूट गया? चांदी को लेकर चीन इतना क्यों प्रेम दिखा रहा है? चांदी, जैसे अभी आपने बोला कि अभी रेयर अर्थ आपने सुना होगा, इन दिनों रेयर अर्थ को लेकर के चीन और अमेरिका में जंग छिड़ गई। हाँ। दुनिया में चीन अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन अब चीन क्या कर रहा है कि दुनिया के सभी देशों में, खासकर से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इन सब जगहों पे निवेश कर रहा है। और वहाँ के जो इस तरह के माइंस हैं, खासकर से रेयर अर्थ के या फिर जो भी तकनीकी क्षेत्रों में जिन धातुओं की ज़रूरत होती है, उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। मतलब चीन वो काम कर रहा है जो बाकी दुनिया के देशों में नहीं हो रहा है। हाँ। वो भविष्य के लिए जिनके लिए मार काट मचने वाली है, हाँ, उन पे फोकस कर रहा है। अच्छा। तो चीन बहुत ही गुपचुप तरीके से, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में ये था कि बहुत तेज़ी से चीन चांदी पर कब्जा करने की फिराक में है कि पूरी दुनिया की चांदी उसके पास हो, ताकि वो, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इवन रॉकेट टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सी जगहों पर 5G जो डेटा है, उस डेटा को कलेक्ट करने में जो नेटवर्क का इस्तेमाल होता है बनेगा, उसमें भी चांदी का इस्तेमाल होता है। और यहाँ तक कि जो क्लीन एनर्जी, जो इसे माना जाता है भविष्य का ईंधन माना जाता, फ्यूल माना जाता है, उसमें भी इसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है, जो सोलर पैनल बनाने में। तो चांदी ही चांदी है, अच्छा, सोना नहीं है। तो ये समझिए कि सोने से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ इस समय चांदी है भविष्य के लिए। ये हम देख भी रहे हैं कि पिछले एक साल में सोने और चांदी दोनों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हमने देखने को मिली। लेकिन अगर कंपेयर करें सोने के रेट से, सोने के भाव से, चांदी के दाम ज़्यादा बढ़े हैं। और क्या इसके पीछे ये वजह मानी जाए कि चीन चांदी को इकट्ठा कर रहा है? और एक सवाल ये भी कि बहुत ही कम व्यूअर्स को शायद ये पता होगा कि जो चांदी है वो लिमिटेड पाई जाती है, उसकी एक सीमा है। वो एक वक्त आने के बाद जिस तरह से हमारा कच्चा तेल खत्म हो जाएगा, उस तरह से चांदी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। जो दुनिया में जो अभी माइंस है चांदी के, वो बहुत लिमिटेड है और ज़्यादातर पे चीन का कब्जा है। और जहाँ जहाँ चीन दूसरे क्षेत्रों की ओर रुख कर रहा है, तो चीन अभी इसका जो सबसे बड़े भंडार है, जैसे पेरू में है, ऑस्ट्रेलिया में है, रूस में है, और मैक्सिको है, पोलैंड, खासकर से दक्षिण अमेरिकी देश जो है सिल्वर रिच कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी चाइना बड़ा निवेश कर रखा है। अच्छा, भारत नहीं, तो इन देशों को नहीं चाहिए क्या चांदी? नहीं, जैसे क्या होता है कि चांदी चाहिए, सबको चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं है किसी के पास, ना तो खनन टेक्नोलॉजी है, ना उसको, जैसे अफ्रीका है, आप देखिए, तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो है खनन, मतलब मिनरल्स के जो भंडार हैं, वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए हैं। अच्छा। अब पूरे अफ्रीका को मतलब मिनरल्स का महाद्वीप कहा जाता है, लेकिन
लेकिन वहाँ क्या है, उनके पास पैसे नहीं है, एक्सप्लोरेशन के लिए पैसे नहीं, एक्सकेवेशन के लिए पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कौन करेगा वहाँ पे? वहाँ के लोगों को रोटी चाहिए, तो चीन उन लोगों को रोटी के बदले उनके मिनरल्स पर कब्जा जमा रहा है। ये समझिए आप इस तरह से। और अब चुरा क्यों रहा है, ये तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सेमीकंडक्टर्स और 5G नेटवर्क, मेडिकल के इक्विपमेंट जितने बनते हैं बड़े बड़े महंगे, वो सारे के सारे उन जगहों पे चांदी का खूब इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में चांदी का कंज्यूमर जो है वो चीन ही है। भारत भी एक बड़ा कंज्यूमर है चांदी का। भारत कैसे देख रहा है इस डेवलपमेंट को? और कहा यह जा रहा है कि भाई अमेरिका की भी नज़र इन सब चीज़ों पर है, क्योंकि चाइना की हर गतिविधि पर अमेरिका नज़र गड़ाए बैठे रहता है, तो ये भी उसकी नज़र में होगी। जी बिल्कुल। अमेरिका की क्या तैयारी है और भारत कैसे देख रहा है इसको? नहीं, भारत भी देख रहा है। भारत में इसके भंडार है, लेकिन बहुत सीमित है। जैसे कर्नाटका में है और साउथ इंडिया में कई और जगहों पर है, लेकिन इसके भंडार बहुत कम है। इसके लिए भारत को दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना होगा। अच्छा जी, तो अब भारत को भी ऐसा करना चाहिए कि जो सिल्वर रिच कंट्री हैं यहाँ पे हैं, उनसे अपने संबंध बढ़ा करके और इस तरह से उसके लिए मतलब चांदी को लेकर के इंपोर्ट और ये सब करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। कोई विकल्प नहीं है चांदी का? जिस तरह से आपने कहा कि इंडस्ट्रियल यूज में चांदी को लिया जाता है, तमाम चीज़ें आपने गिनाई, कोई इसके तौर पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? फिलहाल अभी इस तरह का अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आप जैसे पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव हम पिछले 100 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी क्लीन एनर्जी के नाम पे अभी क्या है हमारे पास, CNG, PNG, ये सब चीज़ें चल रही, ई-व्हीकल्स आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी 100% आने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब एक बड़ा वक्त लगेगा। तब तक क्या होगा? तब तक तो इन्हीं पर निर्भर रहना होगा, पेट्रोल पर ही। उसी तरह से चांदी और सोना है। तो अमेरिका और चीन की इस चांदी की जंग को लेकर खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा या शुरू हो चुका है? इसकी शुरुआत हो चुकी है? तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना बन चुका है और अमेरिका भी चाहता है कि जो इन देशों के खासकर से दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वहाँ से चीन की जो मौजूदगी है वो अमेरिका को बहुत परेशान करती रहती है। अच्छा जी, तो वो बार बार मतलब इसी तरह से जो इस तरह के देश हैं जैसे वेनेजुएला है, पेरू, चिली है, इन सबको बार बार प्रेरित करता है कि वो चीन से संबंध वो ज़्यादा न रखें। कहा यही जाता है कि कोई भी सामान आपको बनाना होता है तो उसका रॉ मटेरियल आप अपने पास रखते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल खराब होने योग्य होता है तो हफ्ता 4-5 दिन के लिए आप रखते हैं, अगर नहीं तो फिर आप 1 महीने का उसको स्टॉक करके रखते हैं। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि चीन की यही कोशिश है कि अभी सालों और दशकों के लिए पूरा का पूरा अपना स्टॉक, पूरा का पूरा भंडारण करके रखे। हाँ बिल्कुल, चीन भविष्य की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। अच्छा, जो भी है, जैसे रेयर अर्थ पे कैसे उसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। आप सोचिए कितनी अमेरिका कितना बड़ा देश है, उसके पास तमाम और विकल्प हैं। दुनिया भर के देश उससे हाथ मिलाने के लिए आतुर रहते हैं, परेशान, संबंध बनाने के लिए परेशान, लेकिन चीन के पास उसकी एक कमजोर नस है। हाँ, उस चीज़ से वो अभी तक उबर नहीं पाया है। आप कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका चाहे तो कहीं और भी शिफ्ट करे, लेकिन चीन ने इतना बड़ा कब्जा कर रखा है रेयर अर्थ पे कि अमेरिका कहीं और शिफ्ट हो ही नहीं सकता। नहीं उसके भाई चाइना से संबंध अच्छे रखने होंगे। रेयर अर्थ तो कहा जाता है कि चीन में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पाया जाता है। जैसे आपसे के साथ पहले भी स्टोरीज की है हमने, 90% दुनिया का रेयर अर्थ इस वक्त चीन में ही मौजूद है। अच्छा, एक सवाल और ये भी है कि जैसे हमने कहा कि मैं बताऊं, जैसे चांदी का जो हम जैसे इंडियंस में क्या है, इंडियन जो है ज्यादातर चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी और जेम्स ये सब या बर्तन वगैरह में, मैं उसी जगह थी कि मतलब कुल मिला के भारत में इसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री यूज भी होता होगा, लेकिन 3/4 मतलब 4 में से 3 हिस्से चांदी के इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ बिल्कुल, 80% यूज इंडस्ट्रियल यूज। मतलब ये जो सफर फोटोवोल्टिक सेल, मतलब तस्वीरें खींचने से लेकर के जो सफर आज रॉकेट टेक्नोलॉजी तक पहुंचा है, उसमें चांदी का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो सेमीकंडक्टर के लिए लड़ाई चल रही है और
रेयर अर्थ के लिए चल रही है। तो चांदी के दाम आगे आने वाले दिनों में कम नहीं होने वाले? नहीं, कम तो नहीं होंगे, थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। फिलहाल में जो दाम कम हुए, जैसा हमने शुरू में भी कहा कि इन दामों को में गिरावट टेम्पररी ही माना जाए, इसको करेक्शन के तौर पर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे स्विस एक जे स्टेगर टॉप स्विस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि दिस इज द फाइनल चेकआउट बिफोर द एक्सप्लोजन। ये जो लेटेस्ट प्राइस ड्रॉप है, इसको आप इसको ऐसे मत लीजिए कि ये मतलब अच्छे दिनों की शुरुआत। अच्छा, इससे इसके झांसे में मत आइए, ये विस्फोट के पहले की एक खामोशी। हाँ, कहा भी जाता है कि कोई चीज़ अगर आगे भागती है तो फिर वो एक कदम दो कदम पीछे चलती है और फिर उसके बाद तेज दौड़ लगा देती है। जी जी बिल्कुल। तो चांदी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब ये कहाँ आके ठहरती, ये आने वाला समय बताएगा। तो जाहिर तौर पर आपके पास जितनी चांदी है उसको संभाल कर रखिए, और साथ ही साथ चांदी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब देखिए या फिर ज़रूरत के तौर पर देखिए। सही वक्त हर वक्त होता है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास पैसा हो तो अपने इस्तेमाल के लिए चांदी आप रख सकते हैं। और ये चूँकि इसमें 80% यानी 3/4 हिस्सा करीब करीब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब इंडस्ट्रीज़ तो जिनकी है वो उसके बारे में सोच ही रहे होंगे, भारत सरकार भी इस बारे में ज़रूर विचार कर रही होगी, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चांदी का बंदोबस्त सोने से पहले कर लीजिए। बिल्कुल, सोने से पहले करें। सोने से पहले कर लीजिए, मतलब ये सोने स्लीपिंग वाला सोना भी है और सोना जो है गोल्ड वाला सोना भी है। मतलब अगर आपको सोने की जरूरत है, ठीक है, चांदी आप पहले खरीद लीजिए। और बिल्कुल जागने का वक्त आ चुका है, ये दाम कहीं कम होने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे दिनेश जी आपका, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है चांदी के बढ़ते दामों को लेकर। और लोगों को अब ये बिल्कुल मन बना लेना चाहिए कि किसी भी सूरत में चांदी और सोने के दाम अब आगे आने वाले समय में कम तो नहीं होने वाले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।